हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और डिसएडवांटेज में जो भी प्रॉब्लम आई उसको हम लोग सोल्यूशन उसका क्या प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तीन चीज़ के बारे में आज हमें सीखना है। तो आइए सबसे पहले एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी ऑफ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर सिस्टम प्रोसेस। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट होना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा इमरजेंसी में है, वो उसको एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को एक प्रायोरिटी, स्पेशल प्रायोरिटी देंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा, क्या सिस्टम के लिए ही है सिर्फ? ऐसा नहीं, यूजर के लिए भी ऐसा। दूसरा पॉइंट वह बोल रहा है, अलाउड टू रन मोर इम्पोर्टेंट प्रोसेस फर्स्ट इवन इफ़ इट इज़ ए यूजर प्रोसेस। चाहे यूजर का हो चाहे सिस्टम का हो, दोनों को हम क्या करेंगे, एक स्पेशल प्रायोरिटी देंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हो गई बात एडवांटेज की। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, प्रोसेस विद द स्मॉलर प्रायोरिटी में स्टार फॉर द सीपीयू। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सीपीयू है, यहाँ पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और ये लो प्रायोरिटी पी डैश है हमारा, इसका लो प्रायोरिटी। तो यहाँ तो ये बार बार हायर प्रायोरिटी आ जाएगी अगर, तो ये तो स्टार भी कर जाएगा ना। तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि कितना वेट करना पड़ेगा किसी प्रोसेस को और उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। तो वही बोल रहा है, नो आइडिया ऑफ रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। तो दो है, एक तो स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम हो गई, लो प्रायोरिटी जिसका है उसको वो स्टारवेशन में चला जाएगा, तो एक ये हो गया। और दूसरा वेटिंग टाइम या रिस्पॉन्स टाइम का कोई हमें अता पता नहीं कितना टाइम लगना है। अब बात करते हैं कि जो ये स्टारवेशन हुआ तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम और इंडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी इज एजिंग। अब इंडेफिनिट ब्लॉकेज किसको बोलते हैं, स्टारवेशन को ही बोलते हैं। तो इसी का क्या बोला, सॉल्यूशन क्या है, एजिंग है। अब एजिंग क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए एजिंग में क्या होता है ना, मान लीजिए ये सीपीयू है और ये पी डैश कोई प्रोसेस है, इसका लो प्रायोरिटी है। क्या है, लो प्रायोरिटी है। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी आके एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया ना, तो इसका प्रायोरिटी ऑटोमेटिक हम एक इंक्रीज कर देंगे, फिर दूसरा एग्जीक्यूट किया तो फिर हम इसका इंक्रीज करेंगे, फिर तीसरा हुआ फिर इसका इंक्रीज करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका हो जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, जिससे सिस्टम हमारा स्टारवेशन में नहीं जाएगा। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। अब इसको एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि एजिंग इज ए टेक्निक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर द लॉन्ग टाइम। वैसा प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस का प्रायोरिटी हम इंक्रीज करते चलेंगे ग्रेजुअली। बस वो ऑटोमेटिक एक समय आएगा उसका सबसे ज़्यादा हायर हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यही हमारा क्या है, एजिंग है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।